जय माता दी। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि मंगलमय हो। आज हम पपीते के लड्डू बनाने जा रहे हैं। पपीते के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए पपीता बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम कच्चे पपीते के लड्डू आज बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्चे पपीते के लड्डू। कच्चे पपीते के लड्डू बनाने के लिए पनीर लिया है। पनीर 200 ग्राम ली है। इसको कद्दूकस कर लिया है। इसको महीन महीन काट लिया है। और ली है 200 ग्राम चीनी और थोड़े से अखरोट बादाम महीन पीस में काटे हैं। और लिया है एक पपीता। पपीता हमने कच्चा लिया है और इसको छील देंगे। इसके ऊपर का छिलका हम निकाल देंगे। जितना छिलका है हरा वाला छिलका इसका हम पूरा निकाल देंगे और इसके ऊपर का भाग काट देंगे। उसके बाद में इसके बीज जो है वो निकाल कर अलग कर देंगे। बीज निकाल दीजिए, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे, इसलिए इसके बीज पूरे निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद में इसको एक भगोनी में काट लेंगे। बड़े बड़े पीस में ऐसे ही काट लेंगे। इसको जितने पीस हमारे हैं सारे पीस इसी तरह से बीज निकालते हुए इनको हम काटेंगे। बीज निकाल कर काटने के बाद में इनको हम उबालेंगे। आप चाहे तो इसको कुकर में भी उबाल सकते हैं। हमने भगोने में रखा है इसको और इसको भगोने में उबालेंगे। आप इसको कुकर में 2 सीटी लगाकर इसको उबाल सकते हैं। अब हम पानी लेंगे। पानी से इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसको हाथ से चलाते हुए इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। अब इसका पानी जो है वो हम निकाल देंगे एक बर्तन में। इसका पानी जो है ये निकाल देंगे, इसको साफ कर लेंगे। फिर दूसरे पानी से भी इसको हम एक बार और धुलेंगे। ऐसे हाथ से चलाते हुए इसको अच्छी तरह से फिर से धुल लेंगे एक बार। उसके बाद में ये वाला पानी भी हम निकाल देंगे। निकालने के बाद में इसमें हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। देखिए आधा गिलास पानी लिया है और इसमें जब ये पकेगा तो इसमें पानी और निकलेगा। अब गैस पर हमने रख दिया है, मीडियम गैस पर इसको रखा है भगोने को। अब इसको हम उबालने देंगे। जब तक ये गलेगा नहीं तब तक ये इसको इसी तरह से उबाल लेंगे। इसको गलने में कम से कम भगोने में अगर उबालेंगे तो 15 मिनट लगेंगे और अगर कुकर में आप उबाल रहे हैं तो ये 3 सीटी में अच्छी तरह से गल जाएगा। अब इसको चाकू से देखते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से गल गया है। अब गैस हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद में थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसको हम फोड़ देंगे। जितने पीस हैं सारे पीस इसको हम महीन कर लेंगे। देखिए इस तरह से महीन सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको चम्मच से ही ऐसे ही फोड़ना है। इसको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये गल जाते हैं, इसलिए ऐसे ही पीस लीजिए। उसके बाद में पैन में हमने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद में घी गर्म हो गया है। उसके बाद में हम ये जो पपीता उबला हुआ था इसको हम इसी में डाल देंगे। घी हमने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच जिस चम्मच से हम चला रहे हैं इसी चम्मच से हमने 1 चम्मच घी लिया है और इसका पानी सूखने तक इसी तरह से इसको हम भूनेंगे। जब तक इसमें पानी रह जाएगा तब तक हम इसी तरह से इसको भूनते रहेंगे। गैस मीडियम ही रखेंगे। अब पानी हमारा सूख गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने 200 ग्राम ली थी। 200 ग्राम चीनी इसमें डालेंगे क्योंकि पपीता बड़ा था थोड़ा, इसलिए चीनी इसमें 200 ग्राम ऐड की है। मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर कम खाते हैं तो कम डालिए, अगर ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा मीठा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद में इसमें पानी निकलता है। इसका पानी भी हम अच्छी तरह से इसको सुखाएंगे। मीडियम गैस पर ही इसको हम इसी तरह से चलाते हुए इसका पानी सारा सुखा देंगे जो चीनी डालने से निकला हुआ है। उसके बाद में हम इसमें अखरोट और बादाम काजू भी ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ये नहीं है कि जो हमने डाला है वही आपको डालना है। आपको जो पसंद है जो आपके पास है वो आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब इसको चलाते हुए पानी अच्छी तरह से हम सुखाएंगे। देखिए चीनी का भी पानी सूख गया है। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं रह गया है। अभी थोड़ा और इसको हम पकाएंगे। गैस मीडियम ही रखेंगे। ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तब तक इसको हम पकाएंगे। देखिए घी पैन छोड़ने लगा है हमारा।
लड्डू बनाने के लिए पपीता का मिश्रण अब तैयार हो गया है। अब अच्छी तरह से भून गया है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हरा बिल्कुल नहीं रह गया है, वे गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब अच्छी तरह से ये भूनकर लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया है। गैस हमने ऑफ कर दी है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे। देखिए इस तरह से हो गया है। ठंडा जब हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद में इसके लड्डू हम बनाएंगे। और लिया है नारियल। नारियल हमने बुरादा नारियल लिया है लड्डू के ऊपर से लगाने के लिए, और बादाम महीन पीस में काट लिए हैं। थोड़ा सा बादाम लीजिए और महीन पीस में इसको काट लीजिए। उसके बाद में ये बादाम लड्डू के ऊपर लगाने के लिए काम आएंगे। इसको गोल करते हुए देखिए इस तरह से लड्डू की तरह हमने इसको बना लिया है। जितने हैं हमारे सारे लड्डू हम इसी तरह से बनाकर इनको तैयार करेंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। बड़े भी अगर बनाना चाहें तो बड़ा लड्डू बनाएं, वरना छोटे लड्डू बनाना चाहें तो छोटे बना लिए। हमने इस साइज के लड्डू बनाए हैं। सारे लड्डू हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लड्डुओं को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से लड्डू हमने बनाए हैं। इतने बड़े से लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। उसके बाद में हमने जो ये बुरादा नारियल लिया था लड्डू के ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। नारियल लगाने से लड्डू देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। और हम कटोरी लेंगे, उनमें हम एक एक लड्डू इसी तरह से नारियल में लगाते हुए इनको रख देंगे। जितने लड्डू हम इसी तरह से नारियल में लगा देंगे, नारियल इसके ऊपर से लगाने के बाद में कटोरी में रखते जाएंगे। सारे लड्डू हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब उसके बाद में हम ये जो बादाम हमने महीन पीस में काटे थे वो इसके ऊपर से लगा देंगे। बादाम को हम जितने लड्डू हैं सब बादाम उसी के ऊपर से लगाएंगे। एक एक बादाम करके हम इसी तरह से लगा देंगे, जिससे देखने में भी अच्छे लगेंगे, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होंगे। पपीता सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप व्रत में ये पपीते के लड्डू बनाएं और खाएं। इनको जब एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। पपीते के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं और खाने में टेस्टी भी हैं। कैसी लगी हमारी लड्डू की रेसिपी? तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।